जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक। रापचिक एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, माई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन। डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो भाई आ जाओ, शाबाश। सो दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। 3 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीजें हमने पढ़ी है वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। आ जाएंगे फटाफट से। मनी मन तो सोच रहे होगा यार, इस मास्टर को चैन नहीं है, संडे को तो छोड़ देता कम से कम है। संडे को भी आ गया। बाबू क्या करें, पापी पेट का सवाल है, करना पड़ता है। तुम लोग तो खुश हो रहे हो यार, संडे मस्त चिल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, शाम को दोस्तों के साथ जाएंगे, मटर गश्ती करेंगे, हैं चाय पियेंगे, घूमेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, ये करेंगे हैं। आज नहाए नहीं हो? अबे पगला गए हो क्या तुम? बिना नहाए हम घर से निकल भी नहीं करते हैं। नींद में नहीं है, तुम्हारी तरह नहीं है, काम करके आ रहे हैं घरे से। कल रात में बढ़िया फिल्म देखे 3 बजे तक, फिर पता चला सुबह की क्लास है। सलून गए, सलून से आए, फिर उसके बाद घर में झाड़ू वाड़ू लगाए, घर साफ किए, फिर उसके बाद बहुत सारा बर्तन धोए, फिर उसके बाद बहुत सारा कपड़ा भी धोए, समझ रहे हो, और तब आए तुम्हारे पास। और नहाए भी शैम्पू लगा के कपार में, हल्के में ले रहे हो तुम। मैंने कल देखी वो मूवी जॉली LLB 3। मैं घरे बैठ के देख रहे थे, तो घरे फिल्म जो नेटफ्लिक्स वगैरह पे अवेलेबल होगा वही देखेंगे ना, तो वही देखे। नेटफ्लिक्स ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे थे, दिख गया, कह रहे जॉली LLB 3, हम देखे नहीं थे, देख लेते हैं। चलिए बाबू, कर लेते हैं काम। चलो बाबू, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे। जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय। भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे, देन विल प्रोसीड विद द क्लास। ये आलू का पराठा का नाम मतलब बहुत मारेंगे तुम लोग, सच बता रहे हैं। आलू का पराठा जो तुम लोग लगा रहे हो ना हमारे जले पे, तुम लोग जो नमक के साथ मिर्ची भी छिड़क रहे हो, तुम लोग थुराने वाला काम करते हो सबके सब। चलो, ये लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, अगर आपको याद होगा तो, कि a to the power -1 b to the power -1 c to the power -1 is equals to c, and if determinant is equals to lambda, then lambda की वैल्यू क्या होगी। चलिए बाबू, गिव द टाइम, गिविंग 30 सेकंड टू मार्क द आंसर। जल्दी से आंसर मार्क करेंगे, जल्दी से आंसर मार्क करेंगे। कर सॉल्व। देखिए लिखा होगा a to the power -1 b to the power -1 and c to the power -1 is equals to 0। a to the power -1 को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। ओके, एलसीएम क्या हो जाएगा बबुआ, a b c के बराबर। यहां पे a है तो इधर आ जाएगा bc, यहां b है तो इधर आ जाएगा ac, और यहां c है तो इधर आ जाएगा प्लस का ab इज इक्वल टू 0। मतलब एक रेशन हम और निकाल पा रहे हैं क्या, ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। दिस विल बी इक्वल टू 0। हम आगे जाकर डिटरमिनेंट जरा सॉल्व करते हैं। अब डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। डिटरमिनेंट में आप प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, प्रॉपर्टीज आपको सिखाई दिया था। अगर डायरेक्ट भी हम सॉल्व करना चाहे इसके रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस a इंटू 1 प्लस a इंटू 1 प्लस b 1 प्लस c -1 -1 -1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 1 प्लस c
-1, लास्ट में +1 इंटू 1 -1 माइनस का b, यही होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 1 + a 1 + b 1 + c -1 माइनस a, ये 1 से 1 गया तो बाहर आ जाएगा माइनस का c, इससे ये गया तो बाहर आ जाएगा माइनस का b। करेक्ट करेक्ट। थोड़ा और आगे सॉल्व करते जाए बाबू, पहले तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 + a को अभी रखते हैं, 1 + a को अभी रखते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 1 × 1 1 1 × c c, b × 1 b एंड b × c bc, ठीक है। -1 -a -b -c। अब ये अगर 1 मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई होने के बाद इसको क्या बना देगा, 1 से 1 c b और फिर ये bc, फिर ये a मल्टीप्लाई होगा तो बाबू ये क्या बन जाएगा, a × 1 a × c ac a × b ab एंड a × bc abc, -1 -a -b -c। अब देखिए क्या कुछ कट रहा है, इधर c पॉजिटिव में, इधर c नेगेटिव में कट गया, इधर b पॉजिटिव में, इधर b नेगेटिव में है, कट गया, इधर a पॉजिटिव में है, a नेगेटिव में है, कट गया, 1 पॉजिटिव में है, 1 नेगेटिव में है, कट गया। अच्छा, हमें पता चला था ab + bc + ac की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो ab + bc + ac ये भी खत्म, 0 बचा कि अपने पास प्लस का abc, दिस विल बी द आंसर, abc विल बी द आंसर, हियर वी गो, abc विल बी द आंसर, ब्रावो विल बी द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। 4 दिन से सूरज नहीं निकला, हमारे यहां तो प्रॉपर निकल रहा बाबू सूरज। स्नोफॉल होने का चांस बहुत है जम्मू में, हाँ दिल्ली में भी आज स्नोफॉल होने का चांस है। वैसे दिल्ली में स्नोफॉल देख लूं ना तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि जितने एक्सपेरिमेंट इस देश में किए जा रहे हैं नेचर के साथ, समझ रहे हो, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अरावली काट दो, आय हाय हाय हाय। और दिल्ली में इस बात को लेकर के हम मर रहे हैं कि यार AQI, अरे जहां का ठीक है वहां का तो पहले रहने दो बे। दिल्ली का ठीक हो नहीं पा रहा और जहां का ठीक है वहां का भी खराब करके मानेंगे हम। हैदराबाद में इतने सारे जंगल कटे थे, इतने सारे जानवर मरे थे, उत्तराखंड हिमाचल में पहाड़ पे पहाड़ काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, झारखंड छत्तीसगढ़ हर जगह हर जगह। अरावली की इंपॉर्टेंस को तो समझो यार कुछ करने से पहले, अरावली की इंपॉर्टेंस को तो समझो। अगर ऐसा रहा तो फिर तो एक दिन तो तुम बोलोगे कि हिमालय भी काट देते हैं, ऐसा रहा तो एक दिन तो हिमालय भी काट दो, हिमालय में भी तो कुछ ना कुछ निकलेगा, हिमालय काट देते हैं। नेचर ने अगर हमें कुछ चीजें दी हैं तो दे आर वर्किंग लाइक नेचुरल बैरियर्स। अगर हिमालय वहां नहीं रहे तो ठंडी हवाएं पूरे भारत को खत्म कर देंगे। इधर अगर अरावली ना रहे तो रेगिस्तान की रेत इधर दिल्ली तक पहुंचने लगेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ठीक है डेवलपमेंट इज ओके, बट डेवलपमेंट नेचर की बलि चढ़ाकर क्यों जरूरी है? ऐसा डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो छोड़ दीजिए ना, मत करिए ना। चलिए, सवाल है कि ई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, दिस इज ई अल्फा ई बीटा के वैल्यू क्या होगा? चलिए गिव इट अ ट्राई लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम गिविंग यू 90 सेकंड्स। 90 सेकंड की जरूरत नहीं, आई एम गिविंग, हाँ 90 सेकंड ले लो, चलो गिव इट अ ट्राई। सर बांग्लादेश का क्या करना चाहिए? बाबू देखो, गांव में ना कुत्ते को बहुत प्यार से रखा जाता है, बहुत प्यार से रखा जाता है। हमने यही सीखा गांव में रह गए, कुत्ते को बहुत प्यार से रखिए,
रोटी, दूध सब खिलाइए, लेकिन कुत्ता जिस दिन पगला जाए ना, तो उस समय फिर उसका इलाज नहीं करवाया तो उस समय गोली मार दी जाती है। हमने तो गांव में यही सीखा है, और बांग्लादेश में यही हो रहा है। बांग्लादेश को आपने अच्छे से पाला, कुत्ते की तरह दाल, रोटी, दूध सब खिलाया, लेकिन अब बांग्लादेश पागल कुत्ता हो गया है, तो अब उसका इलाज नहीं, अब उसको खत्म करना चाहिए। समझे कि नहीं? हम तो गांव वाले लोग हैं भाई, हमने तो यही सीखा गांव से। देखिए ई थीटा की जब बात करते हैं तो ई थीटा अगर ये है, ई अल्फा की अगर हमने यहां पे बात करी, ई अल्फा की बात करी, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है, अगेन जब हम ई बीटा की बात करेंगे तो ई बीटा क्या हो जाएगा? कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा एंड देन कॉस बीटा। अब अगर ई अल्फा इंटू ई बीटा हम करने जाते हैं, ई अल्फा ई बीटा की जब हम बात करते हैं तो यहां क्या दिख रहा है? कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। दूसरी तरफ जब जाएंगे तो कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा एंड कॉस बीटा। अब जरा इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जरा इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं बाबू। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सिखाया है? हाँ, पीवाईक्यू ही है, पीवाईक्यू ही है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसके आप पीवाईक्यू कर ले, दैट इज मोर देन इनफ, यू विल स्कोर इनफ मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, चलिए कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा क्या हो जाएगा बाबू? यहां पर हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस का यह हो जाता साइन अल्फा साइन बीटा। अब सबको छोड़िए, बस इतने ही पे फोकस कीजिए, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। देखिए पेपर में वक्त कैसे बचाया जाता है। अब एक बच्चा जिसने यहीं पे देख के अपना आंसर फाइनल कर लिया, और एक बच्चा जिसने पूरा ही इसको मल्टीप्लाई करा, आंसर दोनों के आ जाएंगे, दोनों के करेक्ट आंसर भी आएंगे, बट वन ऑफ देम विल बी वेस्टिंग हिज टाइम। जब आप यहां पे देखते हो तो आया क्या है? कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूला कहीं सुनने लगता है क्या? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। हाँ भैया, ये फॉर्मूला जो है दिस इज कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। अब देखिए जब हमने ई थीटा फाइंड किया था तो यहां पे कॉस थीटा आया था। अभी जब हमने दोनों का प्रोडक्ट फाइंड किया, जब हमने दोनों का प्रोडक्ट फाइंड किया तो क्या आया है? कॉस अल्फा प्लस बीटा। मतलब ये जो इनका प्रोडक्ट आया है, ये जो इनका प्रोडक्ट आया, दिस इज नथिंग बट ई अल्फा प्लस बीटा। यहां पे ई में थीटा था तो यहां थीटा था, यहां पर अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा है तो ई में ई अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, यानी कि 40 विल बी द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, पेपर का ही सवाल है। पीवाईक्यू किन किन लोगों ने खत्म कर लिया, और पीवाईक्यू से पहले किन किन लोगों ने फॉर्म भर लिया? पहले मुझे ये बताइए, किन किन लोगों का फॉर्म भर गया? आज केवल सवाल सवाल ही होंगे, लास्ट में थोड़े बहुत एक कॉन्सेप्ट बस पढ़ाने के लिए बचा, बाकी सब कुछ करा दिया आपको इस चैप्टर का। डन 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 डन, वेरी गुड, भर दिया सर, शाबाश, वेरी गुड, बोथ डन, फॉर्म डन। तो पीवाईक्यू भी डन कर लो ना बाबू, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फर्स्ट डे ही भर दिया, शाबाश। समझदार तो हो तुम लोग, समझदार तो हो तुम लोग, चलो कुछ तो बातें मान रहे हो। जिन्होंने नहीं भरा है अब तो भर लो यार, अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? डेट है ना अभी। देखिए fx इज इक्वल टू दिस, then which of the following is correct? The value of the determinant of the matrix f theta into, ये सवाल थोड़ी देर बात करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, इस सवाल को करेंगे। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ऐसे सवाल पेपर में आए हैं, ऑब्वियसली पेपर का ही सवाल है, और फिर से इस पे सवाल पूछा जा सकता है फॉर श्योर, फिर से इस पे सवाल पूछा जा सकता है। एक बार ट्राई करोगे, आई एम जस्ट गिविंग यू 60 सेकंड, क्योंकि ये उतना ही का सवाल है। ऐसा सवाल आपको 15 सेकंड 20 सेकंड में करने पड़ते हैं।
सर्कल फॉर्म भरे तो पीवाईक्यू के लिए टाइम नहीं बचा, आज कर लीजिएगा पीवाईक्यू बाबू, अभी तो पूरी रात बाकी है ना, मैं तो 1-1.5 घंटे की क्लास लूंगा मैक्स टू मैक्स। पीवाईक्यू डन, डिटरमिनेंट पीवाईक्यू विल बी डन, वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से खत्म करें। पीवाईक्यू हाफ डन, फुल खत्म करिए। अगले चैप्टर देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगला चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपका पिछला चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाना चाहिए, है ना, और साथ साथ रिवाइज भी करना है, ये बहुत जरूरी है, साथ साथ रिवाइज भी करते रहे, ये नहीं कि नई चीजें पढ़ते जा रहे, नई चीजें पढ़ते जा रहे, पुरानी चीजें भूलते जा रहे। देखिए अगर ध्यान से, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि ए क्यूब का जो डिटरमिनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब, ये हमने पढ़ा था ना, ए टू द पावर एन का जो डिटरमिनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन, राइट। वही चीज हमने कहा, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब अगर 125 लिखा है तो हमने सिंपली बोल दिया क्या कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का जो क्यूब है दिस इज इक्वल टू 125, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 125 दैट इज 5। अब अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालने जाते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए यहां से बन के क्या आएगा बबुआ, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 एंड एज पर क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू 5। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो रही है, 9 के बराबर। अगर अल्फा स्क्वायर 9 के बराबर है तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 3 के बराबर। हियर वी गो, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, 40 द आंसर, वेरी इजी। बायो वालों को तो नीट देना ही होगा, क्यों बाबू, ऐसा कोई नियम आ गया क्या? ऐसा कोई नियम आ गया क्या कि नीट देना कंपल्सन है? इससे बेटर हो सकता था इस सवाल में। Let a matrix B be the adjoint of the square matrix A, I be the identity matrix of the same order as A. If K is the determinant of the matrix A, then what is AB equals to? Very good. बड़ा प्यारा सवाल है। I'll give you only 45 seconds for this. I'll give you only 45 seconds for this. बहुत आसान सवाल है, प्रॉपर्टी है। Yes sir, in every course है? ऐसा कोई नियम बन गया यार कि बायोलॉजी तुमने लिया तो तुमको नीट देना ही पड़ेगा? धन्यवाद सुभाष भाई। चलिए सवाल देखिए, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, अगर आपको याद हो सारी प्रॉपर्टीज तो, कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू क्या हो जाती है, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई के बराबर हो जाती है। ये प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई, राइट राइट। हाँ भैया, अब यहां बोला गया क्या कि B इज द एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, B इज द एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो जो ये AB हमसे पूछा गया है, AB इज नथिंग बट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, तो ये किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आई के बराबर। आगे क्या बोला गया था, सेम ऑर्डर एज A एंड K इज द डिटरमिनेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू भी हमें दे रखी है दैट इज K, तो ये क्या हो जाएगा, K आई के बराबर। हियर वी गो, बराबर इज आंसर, वेरी इजी। अच्छा, पैरामेडिक कोर्सेज भी नीट में आ गए, तो ठीक है ना बाबू, दे दोगे कि एग्जाम तो क्या हो जाएगा, दे देना। क्योंकि देखो स्पेशली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स देयर इज एन एंट्री कॉल्ड MNS, अगर आपको पता होगा तो, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में केवल गर्ल्स अलाउड है ना, और वहां पे रैंक लेफ्टिनेंट की ही मिलती है, अच्छी लाइफस्टाइल है, यूनिफॉर्म है, सेफ सिक्योर टाइप लाइफ है। MNS की पहले अलग से भर्ती आती थी, बट जहां तक मेरा ध्यान है अब वो नीट के थ्रू कर दिया गया है। नीट के थ्रू ही आप MNS के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए, ऑब्वियसली आपको अलग से फिर अप्लाई करना पड़ेगा, बट नीट उसमें भी शायद कंपलसरी कर दिया है। अगर आप PCM वाले हो तो आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि अपीयर फॉर JEE मेंस, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू टू अपीयर फॉर JEE मेंस। ट्राई करते रहिएगा इसको। रीजन इज नॉट दैट कि मैं चाहता हूं कि आप IIT चले जाए और मेरा एक NDA जाने वाला कैडेट कहीं और चल जाए, नहीं, आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू अपीयर फॉर JEE मेंस सो दैट यू कैन गो फॉर TA सेंटर नेवी टेक एंट्री, राइट।
दैट इज द थिंग। हाँ, पीसीएम गर्ल भी है तो यू शुड अपीयर फॉर जेईई मेंस ना। नेवी टेक में गर्ल्स अलाउड कर दिए अब। ब्लैक कॉफी के सहारे चल रही मेरी जिंदगी, सच बता रहे हैं हम तुमको। खाना कम खा रहे हैं, करिया कॉफी ज्यादा पी रहे हैं। What about humanities? सॉरी टू से, अलग से कोई एंट्रीज ह्यूमैनिटीज वालों को नहीं आती। अब एनडीए में जी जान लगाइए, एनडीए के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इनका फैक्टोरियल हम सॉल्व ही कर लेते हैं। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू? 1, 2 फैक्टोरियल की 2, 3 फैक्टोरियल की 6, 2 फैक्टोरियल की फिर से 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120। यहां पे प्रॉपर्टीज वगैरह भी यूज करके चीजों को आप छोटा कर सकते हैं ना। प्रॉपर्टीज यूज करके हम चाहे तो चीजों को छोटा कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करें? अगर मान लीजिए हमने कर दिया, सबसे पहले तो 120 को हटाते हैं। अगर 120 को हटाना है तो हम लिख सकते हैं क्या? R3 इज चेंज इंटू R3 माइनस 5R2। अगर हमने ये प्रॉपर्टी लगाई तो ये तो हो गया अपना 1 to 6 सिंपली। दिस इज अगेन 2, 6, 4 सिंपल। यहां पे अगर हमने 5 मल्टीप्लाई किया तो 5 दूनी 10, 6 में से 10 जाएगा तो माइनस का 4, 5 छके 30, 24 में से 30 जाएगा तो माइनस का 6। ये बन जाता है 120 और ये बन जाता 0। एक और पर प्रॉपर्टी लगे, एक और 0 बनाने का प्रयास करें। ये प्रॉपर्टीज आपको इसी दिन के लिए सिखाई थी। ये प्रॉपर्टीज बबुआ आपको इसी दिन के लिए सिखाई थी कि प्रॉपर्टीज का यूज करिए और जितने 0 आप बना सकते हैं उतने 0 बनाइए। यहां पर हम चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि R2 इज चेंज इंटू R2 माइनस 4R1। अगर हमने ये प्रॉपर्टी लगाई तो R1 में तो कोई चेंज नहीं है, दिस इज सिंपली 1, 2, 6। लेकिन इसमें अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 में से 4 जाएगा तो ये बन जाता -2, 4 दूनी 8, 6 में से 2 जाता तो 6 में से 8 जाता तो -2, 4 छक 24, 24 में से 24 गया 0। ये तो 0 है ही, -4 -4। अब आपने देखा क्या कि 2 0 ऑलरेडी बन चुके हैं, तो हमारा कैलकुलेशन जो है बबुआ अब वो इजी हो जाएगा, है ना। हम अगर इसके रिस्पेक्ट में कर देते हैं सीधा डिटर्मिनेंट, अगर हम कॉलम लेकर के डिटर्मिनेंट सॉल्व करें इसके रिस्पेक्ट में, 6 के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? 6 इंटू -6 इंटू -2 -12, माइनस का माइनस और 4 दूनी 8। देखिए 12 में 60 जाएगा तो 4, 12 में 60 जाएगा तो 4, 6 चौक 24। दिस विल बी द आंसर। 40 विल बी द आंसर लेडीज एंड। इसी दिन के लिए प्रॉपर्टीज आपको सिखाया था। पीवाई को कहां से लगाया बाबू? अब तो मते लगाओ। अगर तुम अभी तक तुम यही सवाल पूछ रहे हो कि पीवाई को कहां से लगाए, कि दैट मीन्स कि अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ ली तुमने उसके पीवाई को लगाया ही नहीं है। है ना? ओ बाबू, मैम नहीं थी, एक सर थे, कॉमर्स के सर थे, सीए और कॉमर्स में पढ़ाते, लव सर, द लव कौशिक सर। वो भी संडे को क्लास लेने आए थे। तो संडे को सबकी क्लास होती नहीं है, कुछ हम जैसे उल्टे दिमाग के लोग होते हैं, आ जाते हैं। तो सर भी उसी कैटेगरी में थे, सर भी आ रखे थे क्लास लेने के लिए। बोल रहे कि अगले संडे भी आऊंगा। मैं अब तो लगता है मुझे भी अगले संडे आना ही पड़ेगा। अब तो मैं यही सोच रहा हूँ जिस संडे फ्री रहूंगा ना, कोई प्लान नहीं रहेगा, आ जाऊंगा तुम्हारी क्लास लेने। तुम्हारी जिंदगी में चैन नहीं आने दूंगा मैं। लिखा हुआ क्या कि if x plus a plus b plus c is equals to 0 then what is the value of this?
ओके, x प्लस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए बबुआ, अब इस सवाल को भी आप चाहते तो दो तरीकों से कर सकते थे। एक तो आपका वो बेसिक मेथड, एक तो आपका बेसिक मेथड, और एक आप चाहे तो प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे। कैसे प्रॉपर्टी लगा सकते थे? अगर मान लीजिए हमने चेंज कर दिया यहां पे कि कॉलम वन इज चेंज इनटू C1 प्लस C2 प्लस C3। कॉलम वन में हमने ये चेंजेस क्रिएट कर दिए, है ना। अगर ये सारे यहां पे जुड़ेंगे तो कॉलम वन में यहां पे एक एलिमेंट बन जाएगा x प्लस a प्लस b प्लस c, यहां पे एक एलिमेंट बन जाएगा x प्लस a प्लस b प्लस c, और यहां पे एक एलिमेंट बन जाएगा x प्लस a प्लस b प्लस c। दिस इज b, x प्लस b, b c c x प्लस c। अच्छा, कुछ अपने को बता रखा था x प्लस a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी बबुआ? 0 के बराबर है, राइट। जैस इतना मारूंगा भिखारी भीख नहीं देगा। ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर। और एक प्रॉपर्टी, जब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था तो वहां पे एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको। प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई थी कि फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम्स आर 0, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सारे एलिमेंट जैसे ही 0 हुए फर्स्ट कॉलम के, आपने सीधे बोला कि आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यस और नो? वेरी इजी। इसलिए प्रॉपर्टीज को याद रखना जरूरी है। 30 सेकंड में आंसर मार्क कर दीजिए। दिस इज द रीजन आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेंगे। अबे बाबू, बैच में पढ़े ना, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तुम बताओ। हाँ, एक मैसेज जाएगा, तुमको ब्लॉक करवा देंगे पूरे बैच से, चमगादड़ कहीं के। पढ़ो चुपचाप। वॉट अबाउट कॉमर्स स्टूडेंट? बाबू, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए अलग से एक्चुअली में कोई फौज में जैसे इंजीनियरिंग एंट्रेंस वगैरह की आती है, बट कॉमर्स के लिए अलग से कोई वैकेंसी नहीं है, समझे? तो आप तो एनडीए पे फोकस करो अगर फौज जाना है तो, है ना। अगर फौज जाना है तो एनडीए पे फोकस करिए, ठीक है। वैसे कॉमर्स के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है। रुको जरा लफ्ज़, कुछ बच्चे हैं, माइक ऑन है, कॉमर्स के कुछ बच्चे हैं जिनको डाउट है कि सर कॉमर्स के लिए क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकता है एनडीए के अलावा। मेरे को क्योंकि कम आइडिया। कॉमर्स में इनफाइनाइट करियर ऑप्शंस हैं, डिपेंड करता है कि तुम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें ये पता लगाना है कि सर की ये जो जैकेट है इसकी कॉस्टिंग कितनी है और कंपनी को सजेस्ट करना है कि इसकी कॉस्टिंग को मैं मिनिमाइज कैसे करूं, कॉस्ट के लिए बहुत सारी डिटेल्ड स्टडी, तो आप सीएमए का कोर्स कर सकते हो। अगर आप किसी बड़ी कंपनी की कंप्लाइंसेस चेक करना चाहते हो, उसको बताना चाहते हो कि देखो कानून के हिसाब से तुम्हें चलना चाहिए, जैसे कि इंडिगो के अंदर आजकल चक्कर चल रहा है। जय हिंद बोल रहे हैं आपको कब से? अरे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, जय भारत। हाँ, तो यार तुम कर सकते हो फिर कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, वो देखता है कि कोई भी कंपनी कॉम्प्लाइंस फॉलो कर रही है नहीं कर रही। अगर तुम ये रेपुटेशन चाहते हो कि तुम्हारे बिना कोई कंपनी चल ही नहीं सकती, तो तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हो। भाई, तुम्हें अगर बहुत सारी बातें करना पसंद है, तुम बाल की खाल निकालना चाहते हो, चीजों को एक्सपोज करना चाहते हो, तो जर्नलिज्म में चले जाओ। अगर आपको बात बात पे आर्ग्यूमेंट करना पसंद है, तुम लॉजिकल माइंड वाले हो, तो लॉ में जाओ ना, क्लैट फोड़ो। अगर तुम पाकिस्तान की टै 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 करना चाहते हो तो तुम यहां पर हो, एनडीए फोड़ोगे। बिल्कुल। और अगर तुम इतने आलसी हो कि अपने हाथ से एक गिलास पानी भी उठा के नहीं पी सकते, तो मैनेजमेंट में कभी मत जाना। हाँ, लड़ाई झगड़े सॉल्व करा देते हो, तुम समझते हो अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप, तो भाई पहुंच जाओ। समझौते कराने वाले हो तो मैनेजमेंट तुम्हारे लिए बना हुआ है, राइट। ये तो जरा सी बात है, एक सर छोटी सी बात के अंदर सब कुछ खत्म थोड़ी हो जाएगा। बिल्कुल। इस चीज के लिए सर के साथ एक लंबा सेशन चाहिए होगा।
तो बहुत ही बेहतरीन लेवल का सेशन हम आपके लिए कंडक्ट करा देंगे कॉमर्स वाला भाई पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पे। डन डन, अपना प्रमोशन नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चे हंस के पागल हो गए कि ये कैसा टीचर आ गया भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती वक्त देने के लिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप कैसे सर, ठीक है सर? बिल्कुल बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों, नमस्ते। चल सर, बाय सर। हाँ जी भाई, इसका आंसर अपने निकाल लिया था कि अल्फा विल बी द आंसर। कॉमर्स वाला जवाब मिल गया। मल्टीपल करियर ऑप्शंस हैं। कॉमर्स का मतलब कम दिमाग नहीं होता है ना। कॉमर्स का मतलब कम दिमाग बिल्कुल नहीं होता है। तो कॉमर्स में बहुत करियर ऑप्शन है। बट मैं आपको बोल रहा था कि डिफेंस में अलग से एनडीए के अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है। देखिए, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के इज द मैट्रिक्स, दिस इज सिंगुलर। अब सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? सब सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि व्हेन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, राइट। आई एम गिविंग यू 90 सेकंड्स, गिव द ट्राई लेडीज एंड जेंटलमैन। दिमाग लगाइए एक बारी। सवाल मोस्टली आप ही सॉल्व करेंगे, सब तो पढ़ाई दिया आपको। ऐसे सेशंस आपको मिलते रहेंगे मेरे पास। लोग पकड़ पकड़ के लाता रहूंगा जो आपको, जो ज्ञान से भरे हुए लोग हैं एक्चुअली में। किस दिन बोलोगे तो किसी यूपीएससी के फैकल्टी को भी पकड़ के लाऊंगा। डिफेंस के अलावा कुछ नहीं सोचना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ देखो, ये आप लोगों ने माइंड मेकअप कर लिया है इस कम एज में, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक्चुअली में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बोल, अब है नहीं करूंगा ब्लॉक मेरे भाई। एसएसबी वालों को, वो मैम को तुमसे मिलवाए तो था, निकिता मैम को 5 टाइम रिकमेंडेड कैंडिडेट को तुमसे मिलवाया था बाबू। अरे गुस्सा नहीं हो गए जयेश, पागल है क्या? 5 टाइम रिकमेंडेड कैंडिडेट को तुम्हारे लिए बुलाया था बाबू, एंड शी इज द राइट पर्सन टू गाइड यू फॉर एसएसबी। मेरे को कभी देखा है मैं एसएसबी के लिए मुझे गाइड करते हुए तुम्हें देखा? मैं बस ये बोलता हूं अपने जीवन में अच्छा करो, उन चीजों पे फोकस करो। क्योंकि अगर मैंने कभी ये नहीं बोला कि ये करो तो एसएसबी में रिकमेंड होगा, पता होता हम खुद ही रिकमेंड हो गए होते। हाँ, एसएसबी का अपना एक्सपीरियंस बस बता सकता हूं। बाकी जो लोग एक्चुअली में मल्टीपल टाइम्स रिकमेंड हुए हैं या फिर जो एसएसएस हैं, उनको जरूरत पड़ेगी तो मैं बुला दूंगा। ठीक है, एसएसबी सेशन बाय हर करता हूं प्लान। डन। एसएसबी सेशन बाय हर, आई विल टॉक टू हर, आई विल टॉक टू टीम। मैं प्लान करवाता हूं एक सेशन। चलिए सवाल देखेंगे। फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के इज दिस मैट्रिक्स सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। 0 वाला तो यूज करने की जरूरत नहीं, सीधा यहां से डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, है ना। सीधा यहां से अगर डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो माइनस के क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस के इंटू -1 के माइनस माइनस प्लस बन जाता, तो दिस इज सिंपली 5k प्लस 4 इंटू माइनस के इंटू के माइनस का के स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, k माइनस 5k क्या हो रहा है बबुआ? k माइनस 5k क्या है? k माइनस 5k इज इक्वल टू माइनस का 4k, माइनस के माइनस 4k, दिस इज माइनस का 4k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर। 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर 0। अब क्या पता चला इससे कि 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर प्रथमेश सर को कैसे लाए? प्रथमेश सर इंदौर से क्लास लेते, हम दिल्ली से क्लास लेते हैं, तो अलग सर यहां नहीं रहता। किसी दिन नोएडा से क्लास लेंगे, अलग सर मिल गया तो बुला लेंगे। अलग सर को बुलाने के बोलो, नौकरी खतरे में डालेंगे। सर को क्या बोलूंगा कि सर मालिक इधर आइए जरा। मालिक बोलेंगे अरे हम अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, तुम कौन हमको बुलाने वाले हैं? देखिए 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर 0 के बराबर हो रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू k पे डिपेंड ही नहीं कर रही है ना। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू k पे डिपेंड ही नहीं कर रही है।
इससे क्या पता चलता है कि अब k की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज रखिए, हर बार इसका डिटरमिनेंट 0 ही होगा। अब चाहे तो मल्टीपल वैल्यूज k की यहां डाल के देख सकते हैं। दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0 इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज ऑफ k, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज ऑफ k। ओहो, क्यों बाबू ऐसी हरकतें काहे करते हो तुम लोग? दिस वाज तो वेरी इजी, पेपर में आया हुआ सवाल है, फिर से आ सकता है। अरे हमको पता अलग सर इज वेरी हम्बल मैन, अलग सर इज वेरी हम्बल मैन ना, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होकर के हिज वेरी एक्चुअली में ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी डाउन टू अर्थ। हम लोग कभी हेड ऑफिस जाते हैं तो जो नहीं जानता है वो कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि ही इज द ओनर ऑफ दिस कंपनी, कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। Whenever I meet him, he is so humble, and he'll walk like a normal employee. He walks like a normal employee in head office. जब भी कभी अपन हेड ऑफिस जाते हैं तो जहाँ बाकी एम्प्लॉय बैठ के काम कर रहे हैं वहीं पे नॉर्मल चल रहे हैं, लोगों से बातें करते हुए, है ना, वेरी सिंपल। a plus b plus c is equals to 4, ab plus bc plus ca is equals to 0, then what is the value of the following determinant? इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? एक बार सवाल देखेंगे, बड़ा प्यारा सवाल है, पेपर में आया हुआ सवाल, और इस टाइप के सवाल एक्चुअली एग्जामिनर पूछता भी है। अच्छा, इससे मेरे को याद आया कि ये बोलना पड़ता है नौकरी की बात। अब नौकरी तो कौन देखता है, मेरा घर इससे थोड़ी चलता है। जितना कमाता हूं उतना उड़ा देता हूं मैं, ठीक है। तो मुझे इस काम में मजा आता है, इस कंपनी में काम करके मजा आ रहा है, दैट्स व्हाई आई एम हियर। हाँ, मनी, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि मनी डजंट मैटर, मनी मैटर्स अ लॉट, अ लॉट। अगर कोई बोल रहा है कि पैसा मैटर नहीं करता, झूठ बोलता है, बहुत जरूरी है पैसा। बट मनी इज नॉट द ओनली थिंग दैट, जिसके कारण मैं यहां पे काम कर रहा हूं। मनी इज वन ऑफ द फैक्टर बट नॉट द ओनली फैक्टर, ठीक है। चलिए जरा इस सवाल को ट्राई करते हैं। a plus b plus c is equals to 4, ab plus bc plus ca is equals to 0, then what is the value of the following determinant? इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने से पहले इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने से पहले जरा एक आध चीजें हम देखते हैं। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पढ़ा है ना। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बबुआ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट? यही होता, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्या याद आया था मेरे को? ये याद आया था कि वो थियरी बेस्ड वाली नोटबुक बनी आप लोगों की बाबू, जो मैंने बोला था कि थियरी बेस्ड सवालों की नोटबुक। हाँ? बताओ जरा, जो थियरी बेस्ड सवालों की नोटबुक बनाने बोली थी वो बनी क्या? देखिए, अब अगर इसके बेसिस पे बात करें तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि 4 का जो होल स्क्वायर आएगा, a प्लस बी प्लस सी तो 0 है ना, मतलब ये भी 0 हो जाएगा। 4 स्क्वायर जो होगा दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 4 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 16 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू। अब आते हैं अपने डिटरमिनेंट पे। यस सर, डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। कंप्लीट नहीं हुई इन प्रोसेस तो है ना, कंप्लीट करिए, उसको कंप्लीट करिए। देखो बाबू, बातें मानते रहोगे तुमको इसका फायदा बाद में समझ में आएगा। ए बी सी ए बी, पहले हमने प्रॉपर्टी लगाई। एक प्रॉपर्टी हम मान लो कि लगाते हैं, और उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने फर्स्ट रो को a प्लस बी प्लस सी कर दिया। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, एंड हियर वी गो a प्लस बी प्लस सी, दिस इज सिंपली b c a, दिस इज सिंपली c a b, राइट। अगर हम फर्स्ट रो से a प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल लेते हैं, अगर हम फर्स्ट रो से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, 1 1 1
बी सी ए बी। हम ऐसे लिख सकते हैं। जीरो बनाने का प्रयास करें, काम अपना आसानी होगा जीरो बना लेंगे तो। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी माइनस ए। 1 माइनस 1 0, सी माइनस ए माइनस बी 1 ए बी। ठीक है। अब अगर इसका डिटरमिनेंट अपन सॉल्व करने जाएंगे बबुआ, इसका डिटरमिनेंट अगर अपन सॉल्व करने जाएंगे तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। 1 लिखने की जरूरत है नहीं, सीधा अपन लिखते हैं कि बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अगले पेज पे चलते हैं। ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी क्या था? बी माइनस सी ए माइनस बी, बी माइनस सी ए माइनस बी, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। सी माइनस ए का होल स्क्वायर। चलिए जरा, ये दिखेगा नहीं। ए प्लस बी प्लस सी, बी इंटू ए, बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस सी ए माइनस माइनस प्लस का बी सी। सी माइनस ए का जब होल स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2ac माइनस का ए स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसको अपन लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, 2ac माइनस ए सी प्लस का ए सी। यहां से बाबू अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा जा सकता। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, कितनी थी बबुआ? 0। मत सॉल्व करिए, ऐसा नहीं होता ना आकाश, ये क्या बात है? मत सॉल्व करिए। ए प्लस बी, इसकी वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, 0 है। फाइनल वैल्यू क्या बन रही है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अपने गिवन थी 4 और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी कितनी? 16। तो ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस 16। फाइनल वैल्यू इज माइनस का 64। Here we go. This will be the answer. Bravo will be the answer, ladies and gentlemen. इंटरचेंज के बिना इसे आंसर तो सेम ही आएगा ना डॉली। प्रॉपर्टी किस लिए यूज होती है? प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई थी, प्रॉपर्टी जो हमने यूज की है वो इसीलिए तो यूज करी है ना कि वैल्यू सेम रहेगा बट चीजें आसान हो जाएंगी कैलकुलेट करने। सर वाई हैंडसम क्वेश्चन इज इजी ना। हैंडसम क्वेश्चन इजी होता है और ब्यूटीफुल क्वेश्चन टफ इसलिए होता है बाबू क्योंकि ब्यूटीफुल होती है लड़कियां, यू नो दिस, एंड इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड गर्ल्स, है ना। और इजी क्वेश्चन को मैं हैंडसम क्वेश्चन इसलिए बोलता हूं क्योंकि हैंडसम होते हैं लड़के और लड़कों को समझना है बहुत इजी। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड हैंडसम एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन। गुड इनफ। If A is this, where P, Q, R, S are any 4 different prime number less than 20, what is the maximum value of determinant? Maximum value of determinant पूछा गया। चैट ऑफ करता हूं तब आंसर देना। चैट ऑफ करता हूं तब आंसर करना। समझदार को इशारा कॉफी। आंसर मार्क करो, चलो 60 सेकेंड इज गुड इनफ। गिव इट अ ट्राई।
चले, PQRS are any 4 different prime number less than 20. मैक्सिमम वैल्यू डिटरमिनेंट पूछा गया है। ओके, इसका डिटरमिनेंट होगा क्या? जब हम डिटरमिनेंट ऑफ ए की बात करते हैं बबुआ, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी PS माइनस क्यूआर। दिस विल बी डिटरमिनेंट PS माइनस क्यूआर। PQRS क्या थे? एनी 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स लेस देन 20। लेस देन 20 प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब अगर बबुआ इस डिटरमिनेंट को मैक्सिमम होना है तो इस PS की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए और QR की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। यही है ना, QR की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। अगर PS को मैक्सिमम करना है तो जो मैक्सिमम वाले प्राइम नंबर है उनको हम PS के जगह पे पुट कर देंगे जैसे ये, और QR को मिनिमम करना है तो जो मिनिमम वाले प्राइम नंबर है जैसे ये। तो हमने क्या बोला कि मैक्सिमम ऑफ डिटरमिनेंट ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 17 गुना 19 माइनस 3 गुना 2। 17 गुना 19 की वैल्यू कितनी होती है? जूठा से मेरा कहां कैलकुलेटर। 17 गुना 19 323। दिस इज 323 माइनस का 6 कितना हो जाएगा बाबू? 317। 317। Here we go. Charlie will be the answer. तेरे घर आया मैं, कैसे आए लेने? आए ऐसा जवाब दोगे तुम लोग तो फिर तो मेरा माथा खराब होगा ना। बताओ बबुआ। तेरे घर आया मैं तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। If A and B are square matrices of order 2 such that determinant of AB is equal to determinant of BA, then which of the following is correct? A must be a unit matrix, B must be a unit, both and B must be a unit, A and B need not to be unit matrices. बड़ा अच्छा सवाल है। I'll give you only 30 seconds for this. I'll give you only 30 seconds. क्योंकि आसान सवाल है। सर सेकंड प्रॉपर्टी समझ नहीं बाबू। सेकंड आपको पूरी प्रॉपर्टी एक बार देखनी पड़ेगी। मैंने 97 तो कम करो बाबू। बोर्ड्स के पेपर की प्रिपरेशन कैसे मैनेज करो बाबू। सब्जेक्टिव चीजें ज्यादा। सर जी आप फेवरेट टीचर, आप ऐसा बोल दे तो अच्छा नहीं लगता। क्या बोला मैंने? I got very unlucky. The age criteria was 1 July 2000 and I was born on 3 July. So कोई नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट दे देना दिव्यांशु। यू हैव अटेम्प्ट्स ना। ऐसा लगा कि अटेम्प्ट खत्म हो गया। सर व्हेनेवर आई सी यू माय हार्ट सेज यू आर वेरी गुड लुकिंग, इवन एन आरसीबी फैन माइट ब्रेक हिज लॉयल्टी आफ्टर सीइंग यू। लव यू सर। अरे मेरा भाई लव यू टू यार नीरज, लव यू टू। फर्स्ट टाइम लाइव क्लास कर रही हूँ। ओके, अब से रोज करना। इसमें कोई एपीजीपी नहीं हो सकती, होगी तो कर लेना। 0 पुट कर सकते हो, जहां नीड होगी वहां पुट कराना ना। CUT के थ्रू यूनिवर्सिटी एज अ बैकअप। हाँ बिल्कुल रखो यार, बिल्कुल रखो। हमें इन्वर्टर नहीं है, रात को लाइट डेली 7 से 11 कट हो जाती है। मैं कैसे पढ़ाई करूँ सर अगर बत्ती की रोशनी में? कैन स्टार्ट? हाँ ऑफ कोर्स यू कैन। हाँ जी भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की जब हम बात करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की बात ये हुई ना, ए बी का डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जब हम बात करेंगे दिस विल बी एनी कांस्टेंट वैल्यू। डिटर्मिनेंट ऑफ बी की जब हम बात करेंगे दिस विल बी एनी कांस्टेंट वैल्यू। जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए की बात करते हैं तो बी ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? दिस इज सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगेन हम सेम कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आसान भाषा में आप 2 इंटू 3 लिखिए या 3 इंटू 2 लिखिए, बात तो बराबर ही है ना। यहां से भी क्या आएगा? 6 ही आएगा, और यहां से भी क्या आएगा? 6 ही आएगा। अब यहां पे कोई टर्म एंड कंडीशन की तो आवश्यकता ही नहीं है। यहां पे तो कोई टर्म एंड कंडीशन की आवश्यकता नहीं है कि ये यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए, वो यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए। ए एंड बी नीड नॉट टू बी यूनिट मैट्रिक्स। मुझे लग रहा है कि ये सवाल इस बार के पेपर में ये लोग रिपीट करने वाले।
ऐसा लग रहा मुझे कि ये सवाल इस बार के पेपर में यूपीएससी रिपीट करने वाला। ओहो देखो, गिर के मुंह के बल, गिर के मुंह के बल आसान सवाल में ऐसे ही होता है, यही होते थियरी बेस्ड सवाल। इसलिए मैं बोलता हूं कि इनका नोट्स बना के अलग से रखिए ताकि आपके लिए चीजें आसान रहे। नींद बहुत आ रहा है सर ठंड में, ब्लैक कॉफी पियो। अरे ठंड लग रहा है, रजाई में भी तो बैठे बैठे भी पढ़ा जा सकता है ना बाबू। जो हाथ में मोबाइल लेके तुम स्क्रॉल करते रहते हो, रील बाजी मत करो, लेक्चर देख लो, उम्मीद की रोशनी में पढ़ो भाई। अरे दादा कैसे कैसे छात्र मिले मुझे यार। हाउ टू मेक ब्लैक कॉफी। कॉफी का पैकेट लो, फाड़ के कप में डालो, पानी गर्म करो, पलट दो, घोल लो और पी जाओ। दिस इज ब्लैक कॉफी। ठीक है, देखो मैं तुम्हें बताता हूं कि जब व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर ना, तो मैं क्या करता था, रजाई में तो ऑब्वियसली बैठ के नींद आती थी, मेरे को टेबल चेयर पे बैठ के ही पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता था। तो अब ठंडी भी लगती थी, मैं ऊपर से मैं लेट नाइट पढ़ने वाला आदमी, सुबह मेरे से उठा नहीं जाता था। मैं टेबल चेयर पे बैठता था ना जब, तो या तो मैं घर में भी जूते पहन के उस समय बैठूंगा, या फिर पूरे सॉक्स सुक्स पहन वहन के, कपड़े लत्ते पहन के, ऊपर से एक सॉल वॉल डाल के तब पढ़ता था। सॉल में से केवल इतना हाथ बाहर निकलेगा अगर मैथ सॉल्व कर रहा हूं तो, और कुछ नहीं, कवर बिल्कुल। आग के सामने पढ़ना, वेरी गुड, अच्छा आइडिया है। आग के सामने पढ़ना है, ऐसा मत करना कि अरे सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है, खत्म भसम। चेयर टेबल नहीं है हमारे पास तो एक्सक्यूज मत दीजिए। चेयर टेबल नहीं है तो जहां बैठ के पढ़ रहे हैं वहीं पे बैठ के पढ़िए। लिखा हुआ क्या है, द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज 0 देन व्हाट इज x इक्वल्स टू x किसके बराबर होगा। इफ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 तो x यहां पे किसके बराबर होगा, है ना। ध्यान से देखिए, सीधे इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लेते हैं ना, 1 के रिस्पेक्ट में, ज्यादा आसान पड़ेगा हमारे लिए। सीधा 1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। अच्छा यहां पे हमें -1 लेकर के चलना पड़ेगा ना, क्योंकि सेकेंड रो थर्ड कॉलम, है ना। तो 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, -1 क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू x स्क्वायर -1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस -1। चार्ली विल बी दी आंसर। इजी। अच्छा पोल नहीं किया था, ये ले लो, पोल ले लो यार, मार्क कर दो। तुम लोग ही रोने लगते हो पोल के लिए, मार्क करो फटाफट से। मैं अपने जलने वाले रोशनी पढ़ लेता। ठीक है डॉली, ऐसे ही पढ़ो, दुनिया को जलाते रहो। हमको लग रही है भूख। चुपके चुपके पूरी लाइब्रेरी घूर रही है। पूरी लाइब्रेरी किस दिन पीटेगी भी तुमको, तुम्हारी जो हरकतें हैं ना बाबू। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना। देखिए अगेन, दिस क्वेश्चन वाज देयर इन योर एग्जाम। अब देखने में तो बड़ा अटपटा सा, बड़ा डरावना सा लग रहा सवाल, लेकिन है बहुत इजी, लिखा हुआ क्या, कि fx इज इक्वल टू 1x x प्लस 1 2x दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f माइनस 1। बाबू जब हम f माइनस 1 फाइंड करने जाते हैं, ध्यान से देखिए, जब आप f माइनस 1 फाइंड करोगे, f माइनस 1 जब फाइंड करने जाओगे तो सबको छोड़ते हैं, केवल हम आते हैं इस कॉलम पे, थर्ड कॉलम पे आते हैं। -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगा, -1 + 1 डालते 0, ये क्या हो जाएगा 0। अब ये तो आपने पढ़ी है ना प्रॉपर्टी, कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो, कोई भी एक कॉलम कंप्लीटली 0 हो गया तो फिर 0, है ना। तो
दिस इज इक्वल टू 0। जब हम f0 की बात करते हैं, जब हम f0 की बात करते हैं तो सबको छोड़िए, आप फोकस करिए वापस से, किस पे फोकस करवाए तुमको, सेकेंड रो पे फोकस करिए, सबको छोड़िए, सेकेंड रो पे फोकस करिए। 2 इंटू 0 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0। अगेन अगर दो रो 0 तो ये भी 0, f0 की वैल्यू भी क्या होगी बबुआ, 0 के बराबर होगी। सिमिलरली जब आप f1 फाइंड करोगे तो सबको छोड़िए, आप थर्ड रो पे फोकस करिए, सबको छोड़ के केवल थर्ड रो पे फोकस करिए। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, थर्ड रो कंप्लीटली 0 तो ये भी 0। 3 0 का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अल्फा इज द आंसर। पेपर में आया हुआ सवाल है। अरे बस भाई, इतना मोटिवेशन दिए जा रहे हो, आए? जिसके घर लाइट नहीं आती है लाइट हाउस जाएगा पड़ा। लाइट किसे घर नहीं आ रही यार? क्रश इज नॉट एक्सेप्टिंग माई रिक्वेस्ट। देखो क्रश को तो एक तो गलत दिन तुम लोग अप्रोच करते हो। क्रश को अप्रोच करना चाहिए 1 अप्रैल को, है ना? मान गई तो ठीक है, नहीं मानी तो अप्रैल फूल। समझे कि नहीं? इजी। The element in the ith row and jth column of a determinant of third order is equals to 2i plus j. What is the value of the determinant? What is the value of the determinant? करिए जरा ट्राई एक बारी, करिए जरा ट्राई एक बारी। बड़ा इजी सवाल है, दिमाग लगाओगे तो 10 सेकंड में हो जाएगा, फिर भी 60 सेकंड दे रहा हूं। दिमाग लगाओगे 10 सेकंड में आंसर हो जाएगा। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। बात आई गई यादें। देखिए बोला गया क्या, 2i प्लस जे, 2i प्लस जे ना। अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कुछ होता है, यहां पे अगर कोई होता, ध्यान से देखिए, 2 को अगर हम यहां से कॉमन ले लें, 2 को सेकेंड रो से भी कॉमन ले लिया और 2 को थर्ड रो से भी कॉमन ले लिया, यहां वाले एलिमेंट की वैल्यू कितनी होती, 1 + 1 2, यहां वाले की 3, यहां वाले की 4, यही होती 2 3 4, राइट। जब यहां पे आते तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 5, यहां पे आते तो 4 5 6, एपी एपी एपी, आंसर 0। समझेंगे नहीं? लगता है सर को शादी करने की जल्दी है, पागल हो गया? किसको खुदकुशी की जल्दी होती है, हैं? किसको खुदकुशी की जल्दी होती है बबुआ? इतना आसान सवाल भी गलत कर दिए तुम लोग। बताओ, इतना आसान सवाल कैसे गलत कर सकते हो तुम लोग? बाबू कुछ तो अलग नशा में हो। With the number 2 4 6 at all the possible determinant with these 4 different elements are constructed, what is the sum of the values of all such determinants? What is the values of all possible certain with these 4 different elements are constructed? What is the values of
ऑल सच डिटरमिनेंट। अब आप देखोगे जरा इस सवाल को, एक डिटरमिनेंट हम इनकी वैल्यू से पुट करते हैं 2 4 6 8, ये हमने करा है ना। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 8 दूनी 16 माइनस का 24 यानी कि -8। ठीक है, थोड़ा सा चेंज अगर हम करें, थोड़ा सा चेंज अगर हम करते हैं, मान लीजिए लिख दिया एक डिटरमिनेंट 4 6 2 8। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो रही है, 24 माइनस 16 यानी कि 8। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो -8 से 8 कट जाएगा, क्या बचेगा, 0 हो जाएगा। बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा बाबू कि हमें ये पता चल रहा है कि जब आप इनकी शफलिंग करके अलग अलग वैल्यूज डिटरमिनेंट की फाइंड करेंगे, है ना, जब इनकी शफलिंग करके अलग अलग डिटरमिनेंट की वैल्यूज फाइंड करोगे तो हर पॉजिटिव डिटरमिनेंट वैल्यू के लिए एक नेगेटिव डिटरमिनेंट वैल्यू एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, 100%, है ना, एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो सबका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप बोलोगे भैया सबको अगर हम 2 2 2 2 रख दे तो वो तो वैसे ही 0 हो गया ना, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट आर सेम तो डिटरमिनेंट इज वैसे ही 0, राइट। तो वेरी इजी क्वेश्चन। अब ऐसे ट्रिकी सवाल एग्जामिनर पूछता है पेपर में, और भर भर के पूछता है, पहले भी पूछा है, आगे भी पूछेगा, पूछता ही रहेगा, काम है उसका पूछना। What is the value of ABC, BCA, CAB if AQ, BQ, CQ is equal to 0? I am giving you this as HW. घर पे ट्राई करेंगे, अब इस सवाल को, खत्म नहीं हुई है क्लास, बहुत मारेंगे। Now this will be the last topic that we are going to study, solution of equation. Poll तो दिया ही नहीं था ना। Last topic that we are going to study today, and this is the actually last topic of this chapter also. ध्यान से देखिए बबुआ, जैसे आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा है कभी ना कभी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा है ना कभी ना कभी, है ना, ये वैसा ही है बट इसमें 3 वेरिएबल रहते हैं। इस टाइप की इक्वेशन भी आपने देखे हैं, इस टाइप के इक्वेशन भी आपने देखेंगे। अगर हमने बोला कि हमारे पास कोई 3 इक्वेशन इस प्रकार से a1x प्लस b1y प्लस c1z लेट्स से इज इक्वल टू d1, फिर हमने बोला दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, और तीसरा इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। इस प्रकार के मेरे भाई हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। हमें बोला जा रहा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करें जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ऑब्वियसली एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करें जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब पहले तो 2 टर्म समझ लिए, एक को हम बोलते हैं कंसिस्टेंस, एक को बोलते हैं नॉन कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंस का सिंपल मतलब हो जाता है बबुआ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, है ना। अब वो मेनी सॉल्यूशन हो रहा है या यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट केस, दैट्स अ टोटली डिफरेंट केस। लेकिन अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी कर रहा है, मेनी भी हुआ तो भी हम उसको कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलेंगे, और यूनिक सॉल्यूशन भी हुआ तो भी हम उसको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन ही बोलते हैं। ठीक है, एक जो तरीका होता है इक्वेशन को सॉल्व करने का, दैट इज मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड क्या बोलता है, ax इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आप बोलोगे कि ये ए बी है क्या, समझिए ए यहां पे क्या है, ए एक मैट्रिक्स बन रहा है इनके कोएफिशिएंट से, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। एक्स एक मैट्रिक्स है जहां पे हम ये तीनों वेरिएबल रख रहे हैं, एक्स वाई जी,
और बी एक मैट्रिक्स है जहां पे हम राइट हैंड साइड के तीनों कांस्टेंट वैल्यूज डाल रहे हैं, D1, D2, D3। अब एक चीज पे अगर आप फोकस करेंगे, लिखा हुआ है क्या यहां पे, x इज इक्वल टू A इनवर्स B, x इज इक्वल टू A इनवर्स B। अगर A का ऑर्डर 3x3 है तो A इनवर्स का भी ऑर्डर 3x3 ही होगा। ये तो क्लियर है ना कि इफ द ऑर्डर ऑफ A इज 3x3 देन A इनवर्स का ऑर्डर भी 3x3 ही होगा। अब एक बात समझिए, जब हमने बोला A इनवर्स का ऑर्डर कितना होगा बबुआ, 3x3। हम बात कर रहे हैं B का ऑर्डर कितना है, 3x1। तो A इनवर्स B जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, जो ये बचा हुआ है 3x1, और यही ऑर्डर अपने X का भी है 3x1। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको A इनवर्स B फाइंड करना है। हालांकि ये मेथड का यूज आपको नहीं करना पड़ेगा कहीं पे, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली A इनवर्स B फाइंड करना है। एक ऐसी कॉलम मैट्रिक्स बनकर रेडी हो जाएगी और आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेना है। जो X के सामने आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ, मान लीजिए कि आपने ऐसा कुछ हुआ कि आपने A इनवर्स B फाइंड किया, एक साइड में आपका ऐसे है X Y Z, और A इनवर्स B करने के बाद इधर एक मैट्रिक्स बन रहा है P Q R आर कांस्टेंट वैल्यूज, लेट्स से P Q R आर कांस्टेंट वैल्यूज। आपने ये तो पढ़ा होगा ना कि टू मैट्रिक्स आर इक्वल ओनली व्हेन देयर ऑर्डर इज सेम एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। हमने पढ़ा है पहले दिन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बबुआ, X की वैल्यू हो जाएगी P के बराबर, Y की वैल्यू हो जाएगी Q के बराबर, और Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R के बराबर। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? दिस इज द मैट्रिक्स मेथड, दिस इज द मैट्रिक्स मेथड लेडीज एंड जेंटलमैन। अब 2-3 चीजों का ध्यान रखिएगा यहां पे कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, मेनी सॉल्यूशन कब होगा, एंड सो ऑन। यहां पे क्लियर कट आपके लिख रखा मैंने कि डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो आप सिंपली बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तभी तो आप इनवर्स फाइंड कर पा रहे हैं, है ना, तभी तो आप इनवर्स फाइंड कर पा रहे हैं। दूसरी चीज, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो आपको फाइंड करना है एडजॉइंट A इंटू बी। एडजॉइंट A इंटू बी की वैल्यू अगर 0 के बराबर होगी तो आप बोलोगे मेनी सॉल्यूशन। एडजॉइंट A इंटू बी की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो रही है तो आप बोलोगे नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंस, ठीक है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, जहां कंसिस्टेंस इक्वेशन जहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते चाहे मेनी हो या नो हो, और इनकंसिस्टेंस का मतलब जहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे। जो दूसरा मेथड होता है, अगर हम उसको क्रेमर्स रूल के नाम से भी जाना जाता है और मेथड ऑफ डिटरमिनेंट के नाम से भी आप जानते हैं। मैं क्रेमर्स रूल लिख के नहीं पढ़ा था, मैं मेथड ऑफ डिटरमिनेंट करके पढ़ाता हूं। अभी रिसेंट वाले जो लास्ट पेपर हुआ तो उसमें भी इसका सवाल पूछा था। मेथड ऑफ डिटरमिनेंट, एक क्रेमर्स रूल के लिए आपको क्या करना है बबुआ, आपको सबसे पहले फाइंड करना है डी। एक डी की वैल्यू फाइंड करनी है। डी में एलिमेंट आप क्या रखेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। आपको dx फाइंड करना पड़ेगा। dx में आप क्या रखोगे, dx में आप क्या रखोगे, dx में आप रखोगे यहां पे जो A1 A2 A3 है इसको यहां से आपको हटा देना है, आपको इसे यहां से हटा देना। हटा देने के बाद यहां पे आप रख दोगे D1 D2 D3, बाकी सब कुछ सेम, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। ठीक है। दूसरी चीज जो आपको फाइंड करनी है बाबू, वो आपको फाइंड करना है dy। dy में क्या करोगे, यहां पे वापस A1 A2 A3 डाल दोगे, लेकिन y के जो कोफिशिएंट है उसको आप रिप्लेस कर दोगे D1 D2 D3, और यहां पे ये अपना C1 C2 C3 है। फिर आपको फाइंड करना है dz या dz। x के कोफिशिएंट एज इट इज A1 A2 A3, y के कोफिशिएंट एज इट इज B1 B2 B3,
और जब हम z के कोफिशिएंट की बात करते हैं तो z के कोफिशिएंट की जगह हम रख देंगे d1 d2 d3। अब यहां पे 2-3 केसेस आपको समझना है, 2-3 केसेस आपको समझना है बाबू। पिंक कलर से लिख लीजिए। अगर कभी आपने देख लिया, कभी आपने देखा कि d इज नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं हो रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब हो गया यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड की ऐसी एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा। और यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है बबुआ, तो x की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी? dx अपॉन में d के बराबर। y की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी? dy अपॉन में d के बराबर। और z की वैल्यू क्या हो जाएगी? dz अपॉन में d के बराबर। दूसरा केस है क्या कि d इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू dz। अगर ये तीनों 0 के बराबर हो जाते हैं, ये तीनों क्या, ये चारों अगर 0 के बराबर हो जाते हैं बबुआ, तो इसको हम बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन। सवाल में यह भी पूछा जाता है कि इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन तो आपने देख लिया, मेनी सॉल्यूशन तो आपने देख लिया। नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि इफ d इज इक्वल टू 0 एंड एनी ऑफ dx dy dz इज नॉट इक्वल टू 0, तब आप बोलते हो नो सॉल्यूशन। तब हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या ये बातें आप सबके भेजे में चली गई? कंफर्म करेंगे एक बारी। क्या ये बातें आप सबके भेजे में चली गई? दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है सर, अगर बोलिए अप्रैल फूल तो क्या आए, पता क्या चलेगा कौन सी रो और कॉलम पर फोकस करना? जब देखोगे तब तो पता चलेगा। अगर एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बनने के लिए अगर फॉर्म भरते टाइम जीडीओ में नो भर दिया तो क्या करें? अब नो जीडीओ क्या, ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर, तो जीडीओ में नो भर दिया तो आपको आर्मी मिल जाएगा। समझ नहीं आया कि कैसे आया डी आया। बाबू एक बार प्रॉपर्टीज पढ़ो, जहां पे प्रॉपर्टीज पढ़ाई तब आपको समझ आएगा। ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ बट डेली रिकॉर्ड रहते हो। ओके आर्यन सर, जेई मेन क्लियर होने पर क्या करना होता है? पता नहीं। हम फिलिंग के बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट सर जीमेल पर मैसेज, सबका शायद यही आया बाबू, प्रोविजनल एक्सेप्टेंस। हाँ प्रियांशु, एसएसबी की प्रिपरेशन घर से कैसे करें? वाई यू गाइज आर फोकस ऑन प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी? हैं यूनिक सॉल्यूशन में dx dy dz का कोई रोल नहीं है ना बाबू। मान लीजिए कि लेट्स सपोज लेट और सपोज एक साथ यूज नहीं होता है, यह पता है आपको। सपोज कोई ऐसा इक्वेशन जहां पे dx की वैल्यू 4 आई है, dy की वैल्यू 0 आई है और dz की वैल्यू -8 आई है और d की वैल्यू 2 आई है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? dx अपॉन में d, dx अपॉन में d, 4 अपॉन में 2, x की वैल्यू 2, dy y की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू? y तो आपको पता है, y इज इक्वल टू dy अपॉन में d। dy की वैल्यू कितनी? 0 अपॉन में 2, दिस इज इक्वल टू 0। और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? dz अपॉन में d, यानी कि -8 अपॉन में 2, इससे ये गया -4 बार में। तो यूनिक सॉल्यूशन में सबका ही रोल है, यूनिक सॉल्यूशन में सबका ही रोल है। समझे कि नहीं? इज इट क्लियर टू यू? रिटर्न की प्रिपरेशन, कहां से रिटर्न की प्रिपरेशन कर रहे हो तुम? रिटर्न की प्रिपरेशन करा रहे हो तुम, रिटर्न की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? ये सवाल तो करा हुआ हमने पहले। चलो ये सवाल करके बता दो पहले
कि वोट मोस्ट इन द मैट्रिक्स एक्स इफ दिस इक्वल टू, बताओ जरा। आई एम गिविंग यू 60 सेकंड फॉर दिस आंसर, गिव इट अ ट्राई। कहाँ हो तुम चले आओ। चले वो करे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। हम सिंपली यहां पे क्या लिख सकते हैं कि 2x जो है कंसेक्यूटिव एलिमेंट माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 3 गया 4, 2 में से 4 गया -2। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से पूरे को डिवाइड कर दीजिए, 2/2 1, 6/2 3, 4/2 2, -2/2 -1, 1321, 132 -1 बेसिकली अल्फा विल बी दी आंसर। Isn't it easy? ए होगा बाय मिस्टेक, कुछ और मार्क कर दिया। तुम लोग का बाय मिस्टेक ना एक दिन लतिया देंगे तुम लोग पकड़ के। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। चलिए, अच्छा इस सवाल को I want you guys to solve this question just in 30 seconds. For what value of k does this system of linear equation have a unique solution? Have a unique solution. I'm just giving you 30 seconds. अब आप सोचोगे भैया 30 seconds, हाँ 30 seconds, क्योंकि ऑप्शन वैसे हैं। Give it a try. कहाँ हो तुम चले आओ। देखिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन क्या था कि d इज नॉट इक्वल टू 0। जब आप d निकालने जाओगे तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट आप रखोगे 1 1 1, यहां से एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट आप रखोगे 2 1 -1, यहां से कोफिशिएंट डालोगे 3 2 k एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब छोड़ो कि इनइक्वालिटी जो आई है वहां पे k इज नॉट इक्वल टू कुछ भी आए, लेकिन k इज नॉट इक्वल टू आएगा ना। ऐसा तो हमने ग्रेटर देन लेस देन वाला कोई केस ही नहीं पढ़ा है। k इज इक्वल टू 0 तो वैसे एलिमिनेट होगा। नॉट इक्वल टू की जब इनइक्वालिटी है तो इक्वल टू कैसे आ जाएगा? आंसर सीधे आप यहां पे डेल्टा मार्क कर सकते है ना। आपको केवल इनइक्वालिटी ध्यान में रखनी थी एंड यू वुड हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, यू वुड हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। हाँ, चमगादड़ लोग k इज इक्वल टू 0 मार्क करने वाले हो, यही चीजें तो सीखनी है, इन्हीं चीजों पे काम करना है, समझे कि नहीं? यूनिक सॉल्यूशन है जब आपने क्लियर कट पढ़ा कि इनइक्वालिटी आती है d इज नॉट 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 इक्वल टू 0, तो ऑप्शन तो वैसा ही होगा ना। चलो इस सवाल को आप घरे से ट्राई करके आएंगे, ठीक है? यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन। अब हम रैप अप कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं सेशन को। कल मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की क्लास होगी, सवाल प्रैक्टिस की, ये नहीं कि क्लास नहीं होगी, दिमाग नहीं है लगाना ज्यादा। THANKYO, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू मेक दिस टाइम एंड इज वेटिंग फॉर यू एंड वी आर ऑल्सो